फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो ग्रो बैग के ऊपर है। मैंने अपने गुलाब लगाने के लिए कुछ ग्रो बैग्स मंगाए थे, ठीक है। ऑनलाइन परचेज़ किए थे जो है ये मैंने, और मुझे कल मिले थे। आज ही मैंने इनकी अनबॉक्सिंग वगैरह की है, तो मैं सोचता हूँ आपसे थोड़ा सा रिव्यू इसका जो है शेयर कर दूँ जो है। काफ़ी लोग आप में से होंगे जो अपने लिए शायद सोच रहे हो कि मुझे ग्रो बैग्स परचेज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। 50 सवाल हो सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी एक हॉनेस्ट रिव्यू देने की मैं कोशिश करूँगा जो है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे जो बड़े बड़े पौधे हैं, हमने इनके लिए ही ये जो ग्रो बैग्स हैं ये मंगाए हैं। ये 6-6 फीट हाइट के दोस्तों हो गए हैं, और इसमें अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो मैं मानता हूँ ये लगभग 10-10 फीट हाइट पे जाएंगे जो है। ऐसी हाइट पे दोस्तों एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि आपको फूल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे अपने थोड़ा सा घर में एक जंगल जैसी फीलिंग रखनी है जो है छत पे, तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट कर रहा हूँ अपने पौधों की जो है, ठीक है। तो इस बार मैं सोचता हूँ कि काफ़ी हाइट इनकी पहुँचाऊँ, और आप भी देख के कहें कि भैया क्या पौधा लग रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छी हाइट है अभी भी इनकी जो, अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है। अब मैं आपसे दोस्तों थोड़ा सा इसका रिव्यू वगैरह शेयर कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। किसी को गुलाब से रिलेटेड या वीडियो समझ में नहीं आई हो, कुछ समझ में ना आया हो, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभिषेक माझी जी का नंबर है, मैंने जो दे दूँगा आपको, जिनसे मैंने ये ग्रो बैग्स परचेज़ किए हैं। आप में से जो भी लोग लेना चाहते हो, किसी को मैं फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप भी भैया इसी में लगाइए, आपसे बस अपना एक रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो भी लोग लेना चाहें, आप जाके जो है उनसे बात कर सकते हो, उनसे ले सकते हो। जेन्युइन सेलर हैं, तो आपको कोई फ्रॉड वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी जो है, ठीक है। अब हम इसके दोस्तों ग्रो बैग के फ़ायदे और नुकसान दोनों की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका प्राइस बता दूँ। एक दोस्तों ग्रो बैग ये 18 इंची का है। एक ग्रो बैग की कीमत जो है वो 170 रुपये है। इसमें डिलीवरी चार्ज ऐड नहीं है, ठीक है। डिलीवरी चार्ज जो है आपका जिस हिसाब से जिस क्वांटिटी में लेते हो उस हिसाब से रहता है, तो वो आप जो अभिषेक माझी जी से पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर रहने वाला है। अब दोस्तों हम इसके पहले फ़ायदे की बात करते हैं, फिर आपसे नुकसान की बात करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा दोस्तों इसका फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप किसी भी तरीके से अगर वाटर देते हो, ठीक है, किसी भी तरीके से आप अगर वाटर देते हो वो तुरंत ड्रेन हो जाता है अच्छे से जो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये है हमारी दोस्तों नॉर्मल सा पानी, इसको मैंने ये लिया, ठीक है, और ये दे दिया, ये देखिए। अब आप देखते रहिएगा दोस्तों, जो इसमें किसी तरीके का कोई होल नहीं है। देखिए सारा पानी ड्रेन हो गया, ठीक है। ये आप देख रहे होगे सारा पानी इसमें ड्रेन हो जाता है। और जिस तरीके से दोस्तों इसमें नीचे पानी ड्रेन होता है, उसी तरीके से साइडों से भी ड्रेन हो जाता है। जब आप मीडिया भर के इसको पानी दोगे तो ये ड्रेन करके आपको दिखा देगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब जब दोस्तों पानी इस तरीके से अच्छे से ड्रेन हो जाता है, तो क्या है कि पौधे को ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ से भी पानी जो है वो ड्रेन कर देता है, यहाँ से भी ड्रेन कर देता है। जब पानी ड्रेन हो जाता है तो बाहर की ऑक्सीजन भी अच्छे से जो है मीडिया को मिल जाती है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी और ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो पौधा एक नेचुरली बहुत अच्छी ग्रोथ लेगा, ठीक है। तो ये दो इसके फ़ायदे हैं, एक तो ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, दूसरा ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम बहुत कम आती है। अब ये नहीं है आपने सुन लिया कि कम आती है, तो आपने अगर ग्रो बैग परचेज़ किए हुए हैं या करने वाले हैं तो भर भर के पानी देंगे। आपको देख के ही पानी देना है अपने मीडिया में, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि ओवर वाटरिंग करनी है, ठीक है। ये चीज़ हो गई दोस्तों जो है। और उसके बाद हम अगर इसके फ़ायदे की बात करें दोस्तों, इसमें आपको जो किस तरीके से होल्स नहीं बनाने पड़ते हैं, ठीक है। आपके जैसे पॉट में होल्स वगैरह होते हैं, उनसे मीडिया भी लीक करता रहता है, या आपको ढिपरी वगैरह लगानी पड़ती है। थर्माकोल लगाते हैं बहुत से लोग, अलग अलग चीज़ें, कुछ लोग बड़े साइज़ का सिंडर वगैरह भी लगाते हैं। तो वो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने ये परचेज़ किए, इसमें मीडिया भरा और लगा दिया, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आना। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको एक और बता देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपके इधर ऐसे एरिया में आप रहते हो जहाँ हवा वगैरह बहुत तेज़ चलती है, तो क्या होता है कई बार देखिए पॉट वगैरह अगर गिर जाते हैं, प्लास्टिक का पॉट भी अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मिट्टी और सीमेंट के तो बहुत जल्दी ही टूट जाते हैं अगर वो गिर जाएँ। बड़े साइज़ का पेड़ लगा हुआ है उसमें, तो ये वाले पॉट भी दोस्तों जो टूट जाते हैं। ये तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में नहीं टूटेगा ऐसे जो है, और जो सेकंड या थर्ड ग्रेड वाले बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है। ये अगर गिर भी जाता है तो आप इसको ऊपर उठा के रख सकते हो, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और फ़ायदे की अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए अगर ये पॉट जो है ये तेज़ हवा में 10 बार गिरता है, तो इसमें वो प्रॉब्लम 3 बार आएगी मुश्किल से। वो भी मैं मुश्किल से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे इसमें हवा जो है
अपना फोर्स लगाएगी तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके धक्के को जो है, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। वहीं इसमें दोस्तों ये थोड़ा सा जो है टाइट होता है, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक का या कंक्रीट जिसका भी हो गया, उस पर जो है हवा अपना पूरा फोर्स लगा के उसको आसानी से गिरा देती है, ठीक है। ये कुछ हद तक उसके धक्के को जो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी जो, ठीक है। अब देखिए किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। अब हम नुकसान की बात कर लेते हैं जो, ठीक है। सबसे पहला दोस्तों जो नुकसान है अगर आप ग्रो बैग लगा रहे हो, वो सबसे बड़ा ये है कि अगर आपकी छत इस तरीके की है जिस पे टाइल्स या पत्थर वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, तो आपको दोस्तों इसको किसी स्टैंड वगैरह पे रखना है, ठीक है। स्टैंड भी ऐसा होना चाहिए जो इसके पूरे बेस को कवर करता हो। ये नहीं कि वो स्टैंड इतने एरिया में आए, इतने एरिया में आए, यहाँ पे नहीं आए तो यहाँ पे ये झोल खा जाएगा, ठीक है। स्टैंड का यूज़ अगर आप नहीं करोगे तो ये काई वगैरह कर देगा आपकी छत पे जो है, और वो छत के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। क्योंकि छत पे ही आप पौधे लगा रहे हो, अब छत नहीं है तो आप समझ लीजिए क्या होगा, घर पे भी आपकी बहुत डांट पड़ेगी जो है, ये भी आप समझ के रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, स्टैंड पे इसको रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए दोस्तों जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये ड्रेन सेल्स हैं, आप ये ड्रेन सेल्स बाय कर सकते हो, ठीक है। अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाती है, आप अगर टाइप करोगे बस ड्रेन सेल्स तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 2 ड्रेन सेल्स पे ये आ जाएगा आराम से जो है। ये दोस्तों एक ड्रेन सेल्स को हमने काटा हुआ है तो ये 2 बना लिए थे इसके टुकड़े। जो बड़ी साइज़ की 2 ड्रेन सेल्स होती हैं उस पर आपका एक 18 इंची पॉट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक लगा कि आपको स्टैंड या जो है वो भी लेना पड़ेगा। टाइल्स या पत्थर अगर आपके यहाँ बिछा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस पर निशान तो आ सकता है, लेकिन वो क्योंकि काई वगैरह से ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। ख़राब नहीं होता किसी भी तरीके से पत्थर वगैरह या टाइल्स जो है, तो सीलन वगैरह उस पर नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो बता दूँ कि इसको दोस्तों देखिए पकड़ने के लिए 2 लोग होने चाहिए अगर बड़े साइज़ का है, क्योंकि ये इस तरीके से थोड़ा लूज़ होता है, ठीक है। 2 लोग इसको हों पकड़ने के लिए। वहीं अगर दोस्तों आपका पॉट वगैरह रहता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल मतलब नहीं होता है, ये जैसे फ्लेक्सिबल है लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ये हार्ड होता है, तो उसको आप आसानी से पकड़ के जो है आराम से ले जा सकते हैं इधर उधर जो है, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दोस्तों इसके ड्रॉबैक हैं जो है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, इसका कलर जो है वो समय के साथ साथ थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पानी को तो ड्रॉप कर देता है, कहीं ना कहीं जो अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह आप देते हो उसका भी असर बाहर देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से इसका कलर वगैरह थोड़ा सा डाउन वगैरह हो जाता है समय के साथ, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ शेयर कर दूं कि देखिए अगर आप पौधे की ग्रोथ चाह रहे हो तो आप पॉट पे इतना फोकस ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है। पौधे आपके अच्छे लगने चाहिए। अब देखिए जैसे मेरी पॉलीथीन में, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉलीथीन में या बहुत बड़े अच्छे क्वालिटी के पॉट में हूँ, मुझे पौधे से मतलब है। पौधे की आप हेल्थ देख रहे हो, पूरी गर्मी इन्होंने झेल ली है, कोई फर्टिलाइज़र भी अभी मैं नहीं दे रहा हूँ इनको 1.5 महीने से लगभग जो है, ठीक है। थ्रिप्स का भी अभी स्प्रे नहीं किया है, क्योंकि मुझे अभी ग्रोथ बिल्कुल चाहिए ही नहीं, मुझे ग्रोथ चाहिए अक्टूबर में, ठीक है। अभी आप बहुत से लोगों के देख रहे हो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, तो वैसे अगर मैं चाहूँ तो मेरे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी ग्रोथ नहीं लेनी है। अभी अगर अपनी पावर बचा के रखेंगे तो अक्टूबर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा जो है जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अभी ग्रोथ नहीं लेंगे तो आपको अक्टूबर में बहुत सुंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ मैं दोस्तों बड़े पौधों के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि आपने छोटे पौधे लगाए उनमें भी आप कुछ नहीं दे रहे हो, उसकी आपको प्रॉपर केयर करनी है, ठीक है। ये मदर प्लांट है, ये बहुत मौसम झेले हुए हैं, कुछ 4 साल पुराने हैं, कुछ 5 साल पुराने भी हैं लगभग जो है, ठीक है। और काफ़ी मौसम इन्होंने झेला, इन्हें एक्सपीरियंस अच्छा है, तो इसके लिए हम इसको जो है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे की आपको प्रॉपर एक केयर करके रखनी है, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों ये इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान थे, और प्राइस भी अगर मैं देखिए कहूँ 170 रुपये का है, तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर मैं आपसे ऑनेस्टली कहूँ कि अगर इतने ही बड़े साइज़ का आप कोई पॉट लेते हो तो बहुत महंगा आपको मिलेगा दोस्तों, 500 से 600 रुपये का आपको मिलने वाला है, और लाइफ लगभग सेम ही रहती है, 5 साल तक पॉट भी आपका चलता है प्लास्टिक वाला। अगर मिल्टन वगैरह का दोस्तों आप यूज़ कर रहे हो उसकी बात अलग है, वो महंगा भी काफ़ी आता है, और लगभग उसकी लाइफ भी 13-14 साल तक है, जो मेरा अनुभव रहा है। 5 साल से दोस्तों मेरे में मिल्टन का पॉट है, कोई फ़र्क तो अभी तक पड़ा नहीं, रंग भी नहीं जाता उसका, ठीक है। जो उसका भी दोस्तों एक ड्रॉबैक है कि जैसे ये ड्रॉबैक आप देख रहे हो, नीचे भी बराबर है ऊपर भी बराबर है, लेकिन मिल्टन के पॉट जो नीचे छोटे हो जाते हैं ऊपर बड़े रहते हैं, तो इसलिए मैं वो चीज़ जो है इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना ही किसी को राय भी देता हूँ जो है।
क्योंकि हमेशा ऐसे ही पॉट यूज़ करिए आप, चाहे मिट्टी के कर रहे हो, चाहे सीमेंट के कर रहे हो, चाहे ग्रो बैग्स कर रहे हो, जो ऊपर भी बराबर हो नीचे भी बराबर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ के रखनी है। अब मैं समझता हूँ आपके समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो है। और मैंने दोस्तों देखिए काफ़ी टाइम पहले, लगभग 4 महीने पहले ये ग्रो बैग मंगाए थे और 24 इंची में थे वो जो है। और मैंने थोड़े टाइम तक इनको जो है ट्रायल भी किया है, तब आपसे रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि उस समय अगर मैं आपसे एकदम से ही शेयर कर देता तो शायद वो कहीं ना कहीं गलत होता, कि मुझे जानकारी नहीं है, एक चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आपसे शेयर कर दिया। पर बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे नज़र आया तो मैंने ये और परचेज़ किया, ठीक है। और फिलहाल मैंने ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए किए हैं जो है। और आपसे ऐसा भी नहीं करूँगा कि आप भी करो। आपको फ़ायदे और नुकसान दोनों बता दिए हैं। अगर आपको समझ में आता है, फ़ायदे आपको ज़्यादा बेटर लगते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हो। नुकसान अगर आपको ज़्यादा दिखाई देता है तो आप परचेज़ नहीं करिए, ठीक है। एक ऑनेस्ट रिव्यू था। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने पौधों का ध्यान रखिएगा। और जो हमारे दोस्तों गुलाब के पौधे हमने बेयर रूट करके लगाए थे, उसकी भी आपसे अपडेट शेयर करूँगा जो है। काफ़ी अच्छे चल रहे हैं वो भी जो है, ठीक है। अब में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये रिव्यू शेयर नहीं करते हैं जो है, हो सकता है शायद मर वगैरह गए हों प्लांट जो है। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है, कारणों से वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब कंटिन्यू करने की थोड़ी कोशिश करेंगे जो है। तो दोस्तों अपना और अपने पौधों का ध्यान रखिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।